ये राधा नाम संकीर्तन प्रिया प्रीतम की सखियों की एक खुराक है। कोई बिरला रसिक इस बात का को अनुभव कर सकता है। इसलिए राधा नाम संकीर्तन अपने उद्धार के लिए मत जपिए। उद्धार के लिए रामकृष्ण हरि नारायण गोविंद अनेक नाम है। ये राधा नाम रस प्रतिदिन प्रिया प्रीतम को सखियों को पिलाइए, बैठ करके मस्ती से, इसी भाव से भावित होकर तत् सुख सुखिया भाव। ना अपने उद्धार के लिए ना चित्त की पवित्रता के लिए हम करें, हम कुछ नहीं, हम करें केवल प्रिया प्रीतम को सखियों को सुनाने के लिए, क्योंकि उनको अच्छा लगता है। राधा का कर पकड़ कन्हैया बैठे कुंज भवन में, तुमसे साची कहूं राधिके मुझको इस त्रिभुवन में, तुमसे भी बढ़कर प्रिय लगते जपे जो राधा नाम, डालो झोली में राधा राधा नाम। अवश्य वहां श्री कृष्ण होते हैं। और इस बात को प्रमाणित भी रुक्मिणीबाई जी ने कर दिया। बीच बीच में खेल चलते थे, केवल आवेश ही नहीं आते थे, कुछ और भी लीला आगे आएंगे जो प्रमाणित करती है कि श्री कृष्ण राधा नाम संकीर्तन में होते हैं। ऐसे के बाद श्यामा नाम की लड़की संकीर्तन करी थी राधा नाम का कीर्तन। ठाकुर जी आए कान पकड़ के और खींच ले गए कुंडल। ये भी स्वाद दिलाने के, जो ही पीछे मुड़ के देखा किसने कुंडल खींचा, वहां कोई भी कान पे हाथ लगाया तो कुंडल गायब। ढूंढा कहीं गिर गया, कहीं नहीं। बाई जी के पास समाचार पहुंचे, बाई जी ने बता दिया ठाकुर जी आए थे और खेल कर गए, कान पकड़ के कुंडल खींच गए। और ये जिस श्यामा का कुंडल खींचा ठाकुर जी ने ले गए, सोने का कुंडल गायब ही हो गया। तो बाई जी ने बताया। उसी के संग एक बार बड़ी विचित्र लीला घटी। ये लड़की श्यामा स्कूल में पढ़ती थी और सोर्स गीत का पाठ, अखंड पाठ सोर्स गीत का चल रहा था। ये सोर्स गीत का पाठ मतलब भाई जी की रचना है। ये राधा कृष्ण के परस्पर प्रेमलाप, हृदय के उद्गार। तो अखंड कीर्तन, अखंड षोडश गीत का पाठ हो रहा था। तो बाई जी ने कहा श्यामा से कि आज अखंड पाठ है, आज स्कूल नहीं जाना, पाठ में रहना। यद्यपि उसका आज अंतिम पेपर था, प्रैक्टिकल था, सिलाई की प्रैक्टिकल थी, पेपर था। नहीं कहा कुछ भी, मेरा पेपर है अंतिम, मेरा आज का पेपर, कोई बहाना नहीं, कुछ नहीं। बस बाई जी की आगे श्रद्धा इतनी थी और आगे षोडश गीत का पाठ। अब षोडश गीत का पाठ कर रही है, साथ में विचार आया कि मैं नहीं गई और मैं तो फेल हो जाऊंगी। आज प्रैक्टिकल अंतिम पेपर था और उसमें ड्रेस सिलनी थी, पोशाक सिलनी थी, फ्रॉक सिलनी थी। मन में तो आया कि मैंने कि कोई बात नहीं, फेल हो जाऊं तो हो जाऊं, लेकिन भाई जी की आज्ञा को उल्लंघन नहीं, षोडश गीत का पाठ करती रही। अगले दिन जब ये जाती हैं स्कूल में तो अपने शिक्षिका से कहा, मैडम से कहा कि बहन जी क्षमा करना, कल विशेष कारण से मैं नहीं आ पाई और मेरा आज ले लो पेपर प्रैक्टिकल का, सिलाई का पेपर था। और शिक्षिका बोली कि श्यामा तुम क्या कह रही हो, कल तुम आई तो थी, तूने पेपर दिया प्रैक्टिकल का, इतनी सुंदर तुमने ड्रेस ली, पोशाक फ्रॉक से नहीं। तो उसको तो विश्वास नहीं हुआ। कहा कि बहन जी मैं कल आई नहीं, मैं तो षोडश गीत का पाठ में थी, कल अखंड पाठ का। कहा नहीं देखो मैं दिखाती हूँ। वो ड्रेस दिखाई, फ्रॉक दिखाई, सिली, और उसी के नाम की चिट लगी थी उसके ऊपर। फिर आकर के स्कूल से छुट्टी तो आकर के बाई जी को बात बताई। तो बाई जी ने कहा कि मेरी बात मान करके तुमने षोडश गीत का पाठ किया, अपने पास फेल की भी तुमने चिंता नहीं की। इतना तुम्हारा महत्व था मेरी बात में, षोडश गीत में, इतना तुम्हारी निष्ठा मेरी बात में, इसी का परिणाम हुआ। स्वयं राधा रानी तुम्हारा भेष बना करके स्कूल में प्रैक्टिकल का पेपर दे आई और स्वयं सिलाई मशीन चला करके पोशाक बना राधा रानी। ये है देखो। तो बाई जी राधा नाम की बहुत महिमा गाती हैं कि जो कीर्तन करते हैं चलते फिरते नहीं, बैठ करके इसी भाव से कि हम निकुंज में है प्रिया प्रीतम को, सखियों को राधा नाम संकीर्तन सुना रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है राधा नाम संकीर्तन, राधा नाम। और प्रियतम को जो पसंद है, जो प्रिय है, वही हमारी किशोरी जी को भी प्रिय है। दोनों ही रीझ जाते हैं राधा नाम से। तो जहां भी राधा नाम संकीर्तन है तो वहां ठाकुर जी अवश्य होते हैं, इस बात पर विश्वास रखो। यदि लगातार इसी भाव से भावित होकर कोई लगातार राधा नाम संकीर्तन करे, एक ना एक दिन ठाकुर जी उसके भाव को प्रमाणित करने के लिए प्रत्यक्ष में कोई ना कोई ऐसा खेल कर देंगे जिससे सिद्ध होगा कि इस कीर्तन में ठाकुर जी श्री जी आते हैं। तो यहां पर सब्जियों से झूले को सजाया था, बाई जी में कृष्ण का आवेश आ गया और उसी समय बाई जी सब्जियों को लगी तोड़ने और सखियों पे फेंकने लगी। किसी के पे मिर्च तोड़ के फेंकती, तो किसी पे करेला, किसी पे कद्दू, तो किसी पे घिया, तो किसी पे परमल, किसी पे बैंगन।
किसी के हाथ में कुछ, किसी के हाथ में कुछ, इधर नाचती जा रही है श्री कृष्ण राधा नाम संकीर्तन, और सब राधा नाम संकीर्तन कर रही है। और श्री कृष्ण बाई जी में आवेश के रूप में आकर के नृत्य कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, संकीर्तन में राधा नाम का रसास्वादन कर रहे हैं। श्री कृष्ण में भी लोभ जग आया, आनंद कर रहे हैं। और श्री कृष्ण जब राधा नाम संकीर्तन हुआ पूर्ण तो कहने लगे सब खाओ, जिसको जो मिला सब खाओ। घिया खाने वाले घिया खाने लगे, जिसके हाथ में बैंगन वो बैंगन खाने लगे, जिसके हाथ में परमल आया वो परमल लगे खाने, लेकिन जिसके हाथ में मिर्च आई, जिसके हाथ में करेला आया, वो देखे एक बार बाई जी को, बाई जी कहने लगी, मैंने ठाकुर जी कहले खाओ, तुमने क्या सोच लिया? यहां जो भी है ये निकुंज का दरबार है, इसमें सब दिव्य है। जो भी तुमने मुझको अर्पण किया सब के रूप में सब मैंने स्वीकार किया, अब सब लोग खाओ। अब करेला मिर्च जिसके हाथ में, तो उसको लगा हमसे गलती होगी, हमको ये नहीं लगाना चाहिए था, अब खाएं कैसे? अब आगे के लिए गलती नहीं होगी कभी। वो बोली बाई जी से, और अब कभी ऐसी गलती नहीं होगी। अब ठाकुर जी कह रहे हैं बाई जी में, अरे ग्रहण करो। तो थोड़ा हिम्मत की करेले वाली ने, मुंह में करेला अपना एक चक मारा, और वो तो बड़ा स्वादिष्ट, कड़वा बिल्कुल भी नहीं। जब एक करेला खा के चलो मिर्च मैं भी खाती हूँ, ठाकुर जी की बाई जी की आ गया, तो बाई जी जो ही लगे मिर्च खाने, नो बाई जी ओ महिला जो ही मिर्च लगे खाने, इतनी स्वाद, ऐसा स्वाद या तो दही वाली मटके में आया था या इस मिर्च में आ रहा है, और मिल जाए मिर्च खाने को, इतना स्वाद। क्योंकि जहां राधा नाम संकीर्तन है वहां पूरा निकुंज उतर आता है। और हमारे 11 गुरु में एक गुरु है जिन्होंने संकीर्तन की कृपा की थी। वो तो कहा को तो संकीर्तन को संकीर्तन बोलते नहीं थे, जहां भी संकीर्तन होता उसको कहते कुंज। जितनी जगह कीर्तन होता कहते इतनी जगह कुंज चल रहे हैं। आज भी पूज्य सरकार जी का परिकर कीर्तनों को कीर्तन कहता नहीं, कुंज कहता है। तुम्हारे घर में आज कुंज लगेगी, आज इतनी कुंजों में संकीर्तन हो रहा है, इतनी कुंज चल रही है। कुंज का मतलब कीर्तन स्थलियां। ये नहीं कहते कि इतनी जगह संकीर्तन अखंड संकीर्तन हो रहा है इतने गांव में, नहीं, इतने गांव में कुंजें चल रही है, तो संकीर्तन स्थली को कुंज बोलते हैं। यही बात जैसे सरकार जी कहा करते थे कि जहां हरि के नाम का होता है गुणगान, वहीं अयोध्या द्वारिका वहीं बसे भगवान। ये संकीर्तन महामंत्र का चल रहा है, सब कुंजे हैं। और ऐसे ऐसे सरकार जी के उसमें चमत्कार होते थे कीर्तनों में। एक बार हैंडपंप से दूध लगा निकल गए, एक बार सरकार जी बैठे दीवार के सहारे और अखंड कीर्तन था, बीच में गीत गोविंद का पाठ हुआ, और जब सरकार जी उठे तो उनके पसीने से राधा कृष्ण का निवृत्त निकुंज का दृश्य हो गया। हमने स्वयं दर्शन किए, जो गीला हो गया, पीछे से बिल्कुल राधा कृष्ण नित्य विहार कर रहे थे। उसके बाद जब सारे लोग देखने आए, फोटो बन गई पीछे पसीने से ही। फिर उसके बाद घर में जब दिवाली सफेदी की तो उसके ऊपर भी सफेदी कर दी। सफेदी होने के बाद फिर वो काला काला उतना राधा कृष्ण फिर प्रकट हो गए। यह अखंड कीर्तन का चमत्कार। एक और बाई जी के हमने दर्शन किए इस जगह के जाकर के, स्वयं सरकार जी हमारे साथ थे। और एक जगह और सरकार जी हमको ले गए, एक महिला बाई जी, दाई जिसको कहते दाई जी, उनके हृदय पे ठाकुर जी के चरण अंकित हो गए। बाई जी भाई जो क्या सॉरी पूजा सरकार जी हमको ले गए और बाई को बुलाया बाहर बरामदे में, और बाई से कहा, दाई से सॉरी बाई नहीं दाई नाम था, दाई से कहा कि वो अपना ये खोलो, जो क्या बोलते हैं इसको, जो भी है कंचुकी अपने, और ये संत आए हैं। मैं उस समय बरसाने ही रहता था कि बरसाने संत आए हैं, ठाकुर जी के चरण दर्शन कराओ। तो माता ने बटन खोले अपने हृदय के और ऐसे करके दिखाया, ठाकुर जी के चरण उनके इसमें प्रकट हो गए। ऐसी आरती की थाली जब वो घुमाती, आरती में ठाकुर जी के चरण प्रकट हो गए। आज भी वो थाली तो लीलाएं प्रकट होती है, जहां आज भी वहां पर अखंड महामंत्र संकीर्तन चल रहा है। ये भी बिहार में है, डिस्ट्रिक्ट दरभंगा, सुपौल के पास पोखरा, कई वहां तो कम से कम 8-10 गांव में आज भी दिन रात अखंड कीर्तन। पूजा श्री सरकार जी तो चले गए, लेकिन उनकी कृपा अब भी बरस रही है। तो जहां पर प्रभु के नाम का संकीर्तन, अभी हम अपने अनुभव की बात करते हैं, मैं कहना तो नहीं चाहता। सामने दीदी जी बैठे हैं, दीदी जी के घर में मैं 3 साल रहा हूं, अखंड संकीर्तन चले 3 साल लगातार, कभी कहीं कभी कहीं। तो वहां भी ऐसे ऐसे चमत्कार अखंड कीर्तन के। सामने बैठे दीदी जी, पूछो कथा के बाद पूछ लेना, सामने बैठे भी कितने चमत्कार कीर्तन में। अचानक सुगंध ही सुगंध आने लग जाती, ये कीर्तनों का चमत्कार। और हर रोज जहां संकीर्तन, कितनी बार ऐसा अनुभव सबने किया है। ये भाव की प्रधानता। एक बार की बात सच्ची घटना है, हमको पंजाब जाना था, कथा थी, और एक कुंती नाम की माता, छोटी लाइन पे यमुनानगर उनका घर, तो उन्होंने हमको बुलाया। हमारे पास समय तो नहीं था क्योंकि पंजाब जाना था। मैंने कहा ठीक है, मैं आपके यहाँ से मिलता हूँ और पंजाब निकल जाऊंगा, गाड़ी हमारे साथ।
लेकिन हुआ क्या, जब हम चले तो रास्ते में बरसात आ गई। यही मौसम था सावन भादों का, रास्ते में बरसात आ गई। वैसे तो 10 मिनट का रास्ता था उनके घर का, अखंड कीर्तन चल रहे थे। तो मैं बरसात आने से, क्योंकि उनके घर तक गाड़ी नहीं जाती थी, तंग गली थी और पैदल का रास्ता था घर जाने का, मेन रोड पे गाड़ी खड़ी करनी थी। तो देखा कि मेन रोड पे गाड़ी खड़ी, बरसात बहुत आ रही है तो उतर के जा नहीं सकता। चलो कोई बात नहीं, घर जाना था। जब मैं पंजाब से आऊंगा 7 दिन का कार्यक्रम करके फिर आ जाऊंगा, कोई बात। फोन पे सूचना दे दी गई कि महाराज जी सीधे पंजाब चले गए और 7 दिन के बाद आएंगे। अब हम पंजाब में गए, उस समय लीला हुई। माता ने जो हमारे लिए बिस्तर लगाया था, महाराज जी को बैठा उसके ऊपर आसन लगा दिया, महाराज जी आएंगे। लेकिन हम आए नहीं, फोन आ गया हमारा उनके पास, महाराज जी 7 दिन के बाद आएंगे। वो माता ने बिस्तर इकट्ठा नहीं किया, मेरे लिए जो स्पेशल लगाया था। वो घर वालों से, अपने बच्चों से बोलिए कुंती माता कि बिस्तर नहीं इकट्ठा करना, कोई इस कमरे में नहीं सोएगा जब तक महाराज जी नहीं आएंगे पंजाब से 7 दिन तक, तब तक बिस्तर लगा रहेगा। और बिस्तर लगा रहा। हमारे पास दीदी जी भी साथ ही पंजाब में मेरे साथ, तो हमारे पास उसका फोन आया बस स्टैंड में जो सर्विस करते, नाम क्या है, आशा नामा, अब भी है वो। अभी 4-5 दिन पहले उनका फोन आया था, बल्कि दीदी से उनकी बात हुई, वो आने के लिए कह रही है। तो आशा का फोन गया हमारे पास कि आपने क्या लीला की है। मैं कौन सी, कहता कुंती के साथ। तो हमने सोचा यही लीला है कि हम छोड़ के आगे गए नहीं तो नाराज हो रही होगी। हमने कहा क्या लीला, तो पूरी बात उन्होंने विस्तार से बताई। लीला क्या हुई, उस बिस्तर में जमुना जी प्रकट हो गए, धाराएं बिस्तर से नीचे, जमुना जी की कमरे के अंदर। आसपास में हल्ला हो गया, आसपास के लोग इकट्ठे हुए, सब कटोरियां, कोई गिलास, कोई लोटे लाए और चारों तरफ से धारें बह रही थी। सब ने अपने गिलास लगाए, भर के अपने घर ले गए। और ये कार्यक्रम तब तक चला जब तक हम वापस नहीं आ गए। बल्कि ये चमत्कार देख करके लोग कितने आने लगे। तो कुंती माता के मन में आया कि मैं भंडारे लगा दूं, कोई भूखा ना जाए मेरे घर से। तो वहां भंडारा लगा और कीर्तन प्रारंभ हो गया 7 दिन तक, जब तक हम नहीं आए। जब हम आए वहां पैदल का रास्ता पहुंचे, गाड़ी बाहर खड़ी करके देखा तो वहां चारों तरफ लोटे लगे, कटोरे लगे, थाली लगी और लोग भर भर के ले जा रहे हैं और अखंड कीर्तन चल रहा है और पूरी गली में लोगों का भंडारा चल रहा है। आज भंडारा मेरी तरफ से, आज मेरी तरफ से भंडारे लगे हैं और जमुना जी बह रही है। फिर हम आए, बिस्तर पे बैठे, उसके बाद धाराएं बंद हो गई। 7 दिन तक ये खेल चलता रहा। जमुना जी, दीदी जी साक्षी सामने बैठे। यह है भावना का चमत्कार कि महाराज जी नहीं आए तो ये बिस्तर पे कोई बैठेगा नहीं, 7 दिन के बाद आएंगे, वही बैठेंगे। और फिर हम आए और बीच में लीला हो गई। जहां पर भक्ति है वहां भी अखंड कीर्तन उनके घर में भी हुए। आसपास के क्षेत्रों में काफी अखंड कीर्तन हुई। यह है संकीर्तन का चमत्कार। जहां भी संकीर्तन है, भावना है, श्रद्धा है भगवान के प्रति, संत के प्रति, नाम जप के प्रति, ध्यान के प्रति, धाम के प्रति, कहीं भी निष्ठा है। और जब हम निष्ठा को निभाते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान अपनी अनुभूति न कराए। ये होता है लीला, ये श्रद्धा। ये मेरा चमत्कार नहीं, मैं अपना चमत्कार नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं उस कुंती माता की श्रद्धा का, भावना का चमत्कार। जब हम 7 दिन के बाद आए तब वहां लाइन लगी, लोग बैठे पंगत में, गली के दोनों तरफ भंडारे चल रहे हैं। और इस चमत्कार को देख कर सब हैरान है। कुंती माता के बिस्तर से और सब, और मेरा आसन लगा है और मेरी वहां फोटो लगा दी उन लोगों ने। ये आज से लगभग 20-25 साल पहले की बात है, मेरी फोटो लगा दी। इसमें चमत्कार मेरा नहीं, लोग तो मेरा ही मान रहे हैं। विश्वास कीजिए चमत्कार मेरा नहीं था, ये था कुंती माता की भावना का चमत्कार। जहां भी हम कहीं भी किसी के प्रति श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, निष्ठा, चाहे वो भजन के प्रति, गौ माता के प्रति, शालिग्राम के प्रति, मंत्र के प्रति, सत्संग के प्रति, नाम जप के प्रति, चिंतन के प्रति, ध्यान के प्रति, संकीर्तन के प्रति, किसी संत के प्रति, जहां भी हम भगवत भाव करने लग जाते हैं, फिर वहां पर भगवान अपनी कुछ ना कुछ चमत्कार दिखा करके अपनी अनुभूति कराते हैं। इसलिए सबको प्रभु का नाम जपना चाहिए। बाई जी यही सबको संदेश दे रही है। देखो मिर्च भी स्वादिष्ट हो गई, वो कड़वा करेला भी स्वादिष्ट हो गया। इसलिए कहा है जरूरत प्रेम की भगवान पाने के लिए।